आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, बुद्धि के जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का क्या है कि अपन वर्गीकरण करेंगे। कल के वीडियो में अपन ने क्या है कि बुद्धि का इतिहास और इसकी जो विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में अपन ने क्या है कि वर्णन किया था। और ये भी देखा था कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहाँ किया गया था। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है वो तो फ्रांस में किया गया था, और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है वो क्या किया गया था, अमेरिका में किया गया था। फिर ये बुद्धि के जो सिद्धांत है, बुद्धि के सिद्धांत है, इन्होंने प्रतिपादन किन्होंने किया, उनके बारे में अपन ने क्या है कि चर्चा की है। अब अपन क्या करेंगे कि बुद्धि का एक-एक जो सिद्धांत है वो लेके उनका क्या है कि विस्तार से वर्णन करेंगे। पहला है बुद्धि का क्या है कि एक कारक तत्व या योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने दिया था। बिने के अनुसार क्या है कि बुद्धि में एक मानसिक योग्यता पाई जाती है। बिने क्या कहता है कि व्यक्ति में क्या है कि एक मानसिक योग्यता पाई जाती है, अर्थात बुद्धि एक विभाज्य इकाई के मतलब बुद्धि का क्या है कि अपन विभाजन नहीं कर सकते, ये है कि अभाज्य है। अतः इस सिद्धांत को क्या है कि निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। जो है ना बिने था, बिने ने क्या कि एक कारक तत्व सिद्धांत दिया था, एक कारक बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया, और उसने क्या कहा कि बुद्धि है उसका क्या कि विभाजन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार अपन इसको क्या कि निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसके अनुसार क्या है कि एक मानसिक योग्यता के द्वारा सभी प्रकार के कार्य, जो एक मानसिक योग्यता होती है ना उसके द्वारा क्या है कि सभी कार्य किए जा सकते हैं और संपन्न होते हैं, जो कि सही नहीं, क्योंकि एक ही बुद्धि द्वारा सभी प्रकार के कार्य कर लिए जाए, ये क्या कि संभव नहीं है। क्योंकि एक डॉक्टर बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति जितनी क्या कि डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है, उतनी वो क्या कि अध्यापक बनने की योग्यता नहीं रखता है, और अध्यापक बनने वाला व्यक्ति है जो अध्यापक बनने की जितनी योग्यता रखेगा वो डॉक्टर बनने की योग्यता नहीं रख सकता। इस प्रकार क्या कि बुद्धि का विभाजन भी किया जा सकता है, लेकिन बिने है उसने क्या कि बुद्धि का एक कारक तत्व सिद्धांत देके कहा कि बुद्धि का विभाजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इसके सिद्धांत को अपन क्या है कि निरंकुशतावादी सिद्धांत कह सकते हैं। फिर द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने क्या कि बुद्धि में दो कारक बताए, एक तो जी कारक और एक एस कारक। स्पीयरमैन ने कहता है कि बुद्धि के क्या है कि दो कारक होते हैं, एक तो जी कारक होता है, दूसरा एस कारक होता है। जी कारक है उसको क्या है कि बुद्धि जो स्पीयरमैन है उसने क्या है कि सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि प्रत्येक कार्य की संपन्नता के लिए जी कारक का होना आवश्यक है। अब है कि जी कारक की जो विशेषताएं क्या है, ये एक तो होता है कि जी कारक है जन्मजात होते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है। एक तो जन्मजात होता है और प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है। ये जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है ना, उस व्यक्ति के जीवन में क्या है कि उतना ही अधिक सफल, वे व्यक्ति जीवन में उतना ही अधिक सफल होता है। प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मात्रा क्या है कि भिन्न-भिन्न होती है। किसकी? जी कारक की क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति में मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। ये भाषा, दर्शन, विज्ञान, गणित आदि में क्या है कि सामान्य सफलता दिलाता है। इस प्रकार जी कारक है वो क्या है कि जन्मजात होता है, प्रत्येक व्यक्ति में ये पाया जाता है, और जिस व्यक्ति में जितना अधिक होगा वो व्यक्ति जीवन में उतना ही अधिक सफल होगा। और इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति इसकी मात्रा, जी कारक की मात्रा क्या है कि भिन्न-भिन्न होती है। फिर है एस कारक की विशेषता, ये क्या है कि अर्जित होता है। व्यक्ति क्या है कि वातावरण से उसको अर्जित करता है, और जी कारक है वो क्या है कि जन्मजात होता है। ये एक व्यक्ति में एक से अधिक भी हो सकता है। मतलब ये है कि जी कारक है वो एक ही होता है, लेकिन एस कारक है वो क्या है कि एक व्यक्ति में एक से अधिक भी हो सकता है। जिस व्यक्ति में जितना अधिक होगा, जिस व्यक्ति में क्या है कि जितना अधिक होगा वह व्यक्ति संबंधित कौशल में उतना ही अधिक निपुण होगा। ये भाषा, दर्शन, विज्ञान, गणित में क्या है कि विशिष्ट सफलता दिलाता है। इसमें क्या है कि विशेष सफलता दिलाता है। दूसरा अगला जो तीसरा कारक है वो त्रिकारक है। त्रिकारक भी किसने दिया था? स्पीयर मैन ने दिया था। जी कारक और एस कारक हैं, और बीच में सामूहिक खंड, ये तीसरा त्रिकारक उसने दिया था, और उसने कहा कि जी कारक है वो क्या है कि सबसे श्रेष्ठ कारक है। जी कारक है और ये है निम्न, इससे क्या है कि सामूहिक खंड है उससे क्या है कि ये निम्न है, और जी कारक है ये इन सबसे श्रेष्ठ होता है। फिर है बहुकारक तत्व सिद्धांत। अगला कौन सा है? बहुकारक, बहुतत्व, परमाणु, बालुका, असततात्मक, मात्रात्मक, मल्टीपल थ्योरी, ये किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। बहुत सारे कारण, बहुकारक अपन याद किस रखते हैं? बहुत सारे डाकन है, बहुत सारी डाकन है। थार्नडाइक बहुत सारे, बहुतत्व, परमाणु, बालुका, असततात्मक, मात्रात्मक, उसको अपन कहते हैं, उसके प्रतिपादक है थार्नडाइक। थार्नडाइक के अनुसार क्या है कि बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं जिनको क्या है कि गिनना संभव नहीं होता है। जो बीने कहता है उसने वो तो कहता है कि एक ही तत्व होता है। स्पीयरमैन ने दो तत्व बताए, त्रितत्व भी बताए,
बताए थे। लेकिन थार्नडाइक के उसने क्या है कि बुद्धि के अनेक तत्व बताए, जिनको क्या है कि उन्होंने बोला कि गिनना संभव नहीं है। जिस कार्य के लिए जिस मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है ना, वह मानसिक योग्यता अपने आप उपस्थित हो जाती है और कार्य क्या है कि संपन्न हो जाता है। फिर है प्रतिदर्शन सिद्धांत, सैंपलिंग सिद्धांत। ये किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। जैसे थॉमसन ने बुद्धि का क्या है कि बुद्धि को अनेक मानसिक योग्यताओं का समूह कहा था, तथा बताया कि बुद्धि में मानसिक योग्यता के अनेक समूह होते हैं। एक ही समूह में क्या है कि अनेक मानसिक योग्यताएं होती है। ये योग्यता आपस में संबंधित होती है, परंतु दूसरे वर्ग की योग्यताओं से संबंधित नहीं होती है। जैसे हिंदी है, हिंदी में क्या है कि जैसे नाटक, एक कहानी है, कविता है, नाटक, ये हिंदी से परस्पर संबंधित होती है। लेकिन ये दूसरे जो विषय जैसे विज्ञान है, विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये आपस में संबंधित होते हैं। गणित है, गणित में रेखा, अंक, बीजगणित, ये गणित की जो बात की जो है वो आपस में संबंधित हो सकती है, लेकिन विज्ञान और गणित, इनकी ये दोनों शाखाएं संबंधित नहीं हो सकती। हिंदी और इनकी ये शाखाएं संबंधित नहीं हो सकती। अब है त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत ने किसने दिया था? गिलफर्ट ने दिया था। गिलफर्ट ने क्या कि 1967 में बुद्धि संरचना मॉडल प्रस्तुत किया था। गिलफर्ट ने बुद्धि संरचना मॉडल प्रस्तुत कब किया था? 1967 में किया था, जिसमें उन्होंने क्या कि 5x4 के रूप में क्या कि 1920 में 1900 नहीं कहीं 120 कोष्ठ माने थे। 5x4 के रूप में क्या है कि उसने 120 कोष्ठ माने। और फिर 1988 में क्या है कि 6x5x6 180 कोष्ठ बताए। 67 के कोष्ठ थे ना 1967 में, ये 120, उनमें कोष्ठों में से क्या है कि 40 रिक्त माने गए थे। इनमें जैसे कि यह है, इसको अपन सहक्रिया कहा जाएगा। 5 है सहक्रिया ऑपरेशन, और 4 है विषय वस्तु है, और जो 4 और 5 होता है वो जो अलग है वो क्या है कि ये छठा है उत्पाद। सहक्रिया ऑपरेशन 5 समस्या समाधान के लिए जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरा जाता है उसे क्या है सहक्रिया कहा जाता है। जिन मतलब कोई समस्या है उसका समाधान करने के लिए व्यक्ति क्या है कि जो मानसिक क्रियाएं करता है और जिस मार्ग से वो गुजरता है वो क्या कहलाती है? सहक्रिया कहलाती है। वो कितनी है? 5। विषय वस्तु समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री यानी चिंतन, मनन, कल्पना, तर्क शक्ति की आवश्यकता होती है उसे क्या कि विषय वस्तु कहते हैं। वो कितनी है? 4 है। फिर अगला है उत्पाद। उत्पाद के अंतर्गत क्या होता है कि उत्पाद है उसमें क्या है कि समस्या समाधान के संबंध में जो सूचनाएं प्राप्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। फिर है त्रितंत्र या रत्न। ये सिद्धांत किसने दिया था? स्टेनबर्ग ने दिया था। उसने इसके अंतर्गत क्या है कि 3 बातें कही। एक तो कि ये संसाधित करने वाले घटक, ऐसे घटक जो समस्याओं का समाधान करने में क्या है कि सहायता देते हैं। त्रितंत्र रत्न ये दिया था स्टेनबर्ग ने। उसने कहा एक तो दिया था संसाधित करने वाले घटक, ऐसे घटक जो क्या है कि समस्याओं का समाधान करने में सहायता देते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? संसाधित घटक कहलाते हैं। फिर है प्रसंग आधारित घटक, ऐसे घटक जो व्यक्ति व वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। वातावरण है और व्यक्ति, इन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है ना उसके द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? प्रसंग आधारित घटक। फिर है अनुभवजन्य घटक, ऐसे घटक जो अनुभव के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? अनुभवजन्य घटक कहा जाता है। तो ये 3 किसने दिए थे? स्टेनबर्ग ने दिए थे। फिर है समूह कारक या प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत या पीएम थ्योरी का सिद्धांत भी कहते हैं। ये किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था। इसके अंतर्गत उसने क्या है कि 7 तत्व बताए थे। एक तो है कि विषय वस्तु प्रक्षेपण या उसकी योग्यता है, आंकिक है, वाक है, शाब्दिक है, स्मृति है, तार्किकता है और पर्यवेक्षण शक्ति। ये 7 तत्व बताए थे। किसने बताए थे? थर्स्टन ने बताए थे। थर्स्टन ने कितने तत्व बताए थे? थर्स्टन ने 7 तत्व बताए। फिर है धारा प्रवाह का सिद्धांत, तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ये तरल बुद्धि के और ठोस बुद्धि खे किसने दिया था? केटल ने दिया था। केटल ने कहा कि विकास, इसका जो विकास होता है वो के 15 से 16 वर्ष तक होता है। किसकी? तरल बुद्धि का जो विकास होता है ना वो कहाँ तक होता है? 15 से 16 वर्ष तक होता है। और इसका परिणाम क्या है कि वंशानुक्रम या जन्मजात होती है। तरल बुद्धि है उसका विकास 15 से 16 वर्ष तक होता है, और ये क्या है कि वंशानुक्रम या जन्मजात होती है। फिर है ठोस बुद्धि खे है, और ये क्या है कि ठोस बुद्धि खे
25 से 30 वर्ष तक होता है और ये क्या है कि वातावरण से अर्जित की जाती है। ये वंशानुगत होती है जन्मजात, और ये ठोस बुद्धि है वो क्या है कि वातावरण से अपन क्या है कि उसको प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको अर्जित कहते हैं। अगला है बुद्धि का शक्ति सिद्धांत। बुद्धि का शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? रीड वोल्फ या वोल्फ ने दिया था। इसमें उसने क्या कि 30 प्रकार की शक्तियाँ बताई थी, जिसमें बुद्धि भी एक प्रकार की शक्ति है। 30 में से कुछ शक्तियाँ इस प्रकार है, जैसे स्मृति है, ज्ञान है, अवबोध है, कल्पना है, चिंतन है, तर्क, विश्लेषण, वर्गीकरण, बुद्धि और भाषा। उन क्या है कि 30 शक्तियाँ, उनमें से ये भी शक्तियाँ हैं। फिर है बुद्धि बुद्धि है उसका क्या है कि आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया था? ब्लूम ने दिया था। उन्होंने समय, इसमें क्या है कि ब्लूम ने क्या कि समय को महत्व दिया है। फिर पदानुक्रम, हर किरक का सिद्धांत बर्ट व वर्नर ने दिया। इसने क्या है कि बुद्धि के 2 स्तर बताए थे, जी कारक और एस कारक। किसने? बर्ट ने 2 कारक बताए, जी कारक और एस कारक। जी कारक तो श्रेष्ठ स्तर का होता है और एस कारक है वो क्या कि निम्न स्तर का होता है। बुद्धि विभाजन के आधार पर मनोवैज्ञानिकों का विभाजन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो पिंडक मनोवैज्ञानिक और विभाजक मनोवैज्ञानिक। पिंडक मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं? ऐसे मनोवैज्ञानिक जो क्या कि बुद्धि को ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं। क्या कि बुद्धि है उसको क्या कि ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक मानते हैं? पिंडक मनोवैज्ञानिक। फिर है विभाजक मनोवैज्ञानिक। ऐसे मनोवैज्ञानिक जो बुद्धि को विभिन्न कारकों का समूह मानते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे विभिन्न कारकों का समूह मानते हैं, वो क्या है कि विभाजक मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। अब अपन क्या करेंगे, जैसे कि बुद्धि लब्धि है, उस बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो देखेंगे। बुद्धि लब्धि है आईक्यू कहते हैं। मानसिक विकास की गति को अपन क्या कह सकते हैं? बुद्धि लब्धि कहते हैं। जो स्टर्न था उसने क्या कि 1912 के अंतर्गत बुद्धि लब्धि के लिए एक एम बटा सी ए, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, ये सूत्र दिया था उसने। फिर है कि जैसे कि आईक्यू प्रतिभाशाली है उनकी क्या है कि 1 से ज़्यादा होती है, और औसत सामान्य की 1 के बराबर होती है। मंद औसत से कम पिछड़ा होता है उसकी क्या है कि 1 से इनकी कम है। तो इसमें क्या है कि टर्मन है। टर्मन ने क्या कहा कि टर्म एक बुद्धि लब्धि 1 ज़्यादा होती है और बाकी उनकी जो बुद्धि औसत मानसिक आयु उनकी क्या 1 से कम होती है। और प्रतिभाशाली में क्या है कि 1 से भी बुद्धि लब्धि है वो ज़्यादा 1 से ज़्यादा होती है। टर्मन है 1916 में आईक्यू। इस टर्मन ने 1916 के अंतर्गत जो क्या है कि एम ए बटा सी ए इंटू 100 ये सूत्र दिया था बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का। फिर है कि जैसे बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि को क्या है कि विद्वानों ने जैसे कि अलग-अलग कितने से कितने तक कौन सी बुद्धि होती है उसके बारे में वर्गीकरण किया है। जैसे कि इनको जैसे कि 9 भागों में बाँटा गया है। जड़, मूढ़, मूर्ख, क्षीण, मंदबुद्धि या पिछड़ा, औसत, कुशाग्र या श्रेष्ठ, अति कुशाग्र या अति श्रेष्ठ और प्रतिभाशाली, ये होते हैं। जैसे 25 से कम आयु क्यू वाले व्यक्ति है उसको क्या कहा गया है? जड़ कहा गया है, जिसमें क्या है कि 25 से कम बुद्धि लब्धि होती है। फिर है कि 25 से 50 तक उनको क्या कहा गया है? मूढ़ कहा गया है। जो 50 से 70 तक है उनको क्या कहा गया है? जिनमें बुद्धि लब्धि 50 से 70 तक होती है वो क्या होते हैं? मूर्ख होते हैं। फिर 70 से 80 तक होते हैं, उनमें क्षीण बुद्धि होती है। 80 से 90 है मंदबुद्धि या पिछड़े होते हैं। फिर 90 से 110 तक होते हैं ना, उनको क्या है कि औसत माना गया है। 110 से 120 तक होती है, उन्हें कुशाग्र या श्रेष्ठ माना गया। फिर 120 से 140 तक होती है, अति कुशाग्र या अति श्रेष्ठ माना गया उनको। 140 से अधिक होती है, उनको क्या है कि प्रतिभाशाली माना गया। इस प्रकार क्या है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के आधार पर अपन है ना ऐसे ध्यान पता लगा सकते हैं कि कौन सी बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति क्या है कि जड़ आता है, मूढ़ आता है, मूर्ख आता है, प्रतिभाशाली आता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है उसको अपन सोल्व करके देख। जैसे कि मानसिक आयु है उसकी ये एम ए मानसिक आयु और बटा सी ए है उसकी, ये तो मानसिक आयु है। एम ए को कहते हैं मानसिक आयु और सी ए को कहते हैं वास्तविक आयु। तो अपन को क्या है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है तो इसकी क्या है कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु है 20 और वास्तविक आयु है 60 इंटू 100, तो ज्ञात करते हैं 125। 125 है तो अपन देखते हैं कि इसमें 125 कहाँ तक आता है, तो 125 देखो ये अति कुशाग्र अति श्रेष्ठ व्यक्ति है वो आएगा। 125 के अंतर्गत कौन आएगा? 120 से 140 तक है तो वो आएगा अति कुशाग्र अति श्रेष्ठ व्यक्ति। फिर है इसमें एक है कि जैसे कि अपन को आई क्यू है वो और वास्तविक आयु ज्ञात करनी होती है, उसको क्या है कि एक्स मान के अपन को इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो है ये वास्तविक आयु है तो उसकी क्या निकल के आएगी? 20 निकल के आती है। तो 20 निकल के कहाँ आती है? एक
मतलब 20 ये है इनकी जड़ मंद बुद्धि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार अपन ने क्या किया कि आज की इस वीडियो के अंतर्गत जो बुद्धि है उसके बारे में, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में उसकी परिभाषा, अर्थ और प्रकार और बुद्धि लब्धि के जो सिद्धांत हैं उनके क्या है कि प्रतिपादक, उनका विस्तार से वर्णन किया था। आज की वीडियो के अंतर्गत अपने क्या है कि बुद्धि के जो प्रतिपादन किया था अलग अलग विद्वानों ने, उनका क्या है कि विस्तार से चर्चा की, और एक बुद्धि लब्धि की ये क्या है कि एक सारणी देखी है, जिसके अंतर्गत क्या है कि जैसे कि किस व्यक्ति को क्षीण कहते हैं, किसको औसत कहते हैं, कौन से व्यक्ति को साग्र श्रेष्ठ बुद्धि के अंतर्गत आता है, कौन सा प्रतिभाशाली के अंतर्गत आता है। ये जो है सारणी वो आपको क्या है कि सीक्वेंस में याद करनी होती है। इनको क्या है कि अपन ऊपर नीचे नहीं कर सकते। इनको अगर ऊपर नीचे कर दिया तो सारा जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे वे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ज़्यादातर बुद्धि लब्धि में से ऐसे है कि ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक व्यक्ति की मानसिक आयु 20 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 16 वर्ष है, तो उसकी क्या है कि बुद्धि लब्धि है, उसकी आईक्यू ज्ञात कीजिए। तो इसको आप क्या है कि जड़, अब आपको क्या है कि सीक्वेंस से याद करनी होगी। जैसे जड़ है, मूड है, मूर्ख है, सीण है। जड़, मूड, मूर्ख, सीण, 3 ऐसे सीक्वेंस में याद रख लो। जैसे जड़, मूड, मूर्ख, सीण। जड़ पहले ज, फिर मूड है। जैसे कि जड़ तो याद रखना है आपको, जड़ होती है पेड़ के अंदर, सरुम से जैसे पेड़ होता है उससे पहला जड़ होती है, तो ये जड़ याद रह जाता। फिर अपन को क्या है कि जैसे कि ड आता है, ड है ना, ते की लाइन है उसमें पहले ड आता है, तो मूड। फिर है मूर्ख, फिर अलग आता है क्षीण, और फिर है कि मंदबुद्धि या पिछड़ा आता है 5 नंबर पे। ऐसे याद रखें कि मंदबुद्धि या पिछड़ा है। फिर ये 3 या 4 ऊपर के तो क्या है कि आसानी से याद रख सकते हैं। औसत, कुशाग्र, अति कुशाग्र और प्रतिभाशाली। औसत, श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ और प्रतिभाशाली। औसत है, श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है और प्रतिभाशाली। तो इसको अपन कैसे क्या सकते हैं, जैसे कि जड़ है, मूड है, मूर्ख है, सीण है। जड़, मूड, मूर्ख, सीण। फिर मंदबुद्धि या पिछड़ा होता है। इन बीच के बीच में क्या है कि 4 नीचे हैं, 4 ऊपर है। पहले 4 याद कर लो ये, और बीच का याद रखो कि मंदबुद्धि या पिछड़ा है। बीच का 5 वाला कौन सा है, मंदबुद्धि या पिछड़ा है। तो इसको अपन रख सकते हैं जड़, मूड, मूर्ख, सीण, मंदबुद्धि या पिछड़ा। फिर औसत, श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ और प्रतिभाशाली। इस प्रकार अपन को क्या है कि इसको सीक्वेंस में याद रखेंगे, तभी क्या है कि अपन उसको क्या है कि क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, अन्यथा हल नहीं कर पाएंगे। फिर ये भी अपन को याद रखना है 25 से कम, फिर 25 से 50 होती है, ये तो सीक्वेंस में चलती है 25 से 50। फिर 50 से 60 को छोड़ दिया 70, फिर 70 से 80 ये बराबर लाइन में चलती है। 70 से 80, 80 से 90, फिर क्या है कि 90 से 110 कर दिया। 100 यहाँ 100 आना चाहिए, पर या क्या किया था, 90 से 110 कर दिया। फिर 110 से 120 कर दिया, फिर 120 से 140, फिर 140 से अधिक है वो क्या हो गए, प्रतिभाशाली। इस प्रकार आज की वीडियो में अपना इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे कि अगला कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक क्या है कि अपन लेके आएंगे।